फिरोजाबाद में 30 सितंबर को हुई सनसनीखेज घटना 2 करोड़ रुपए की कैश वैन लूट का पुलिस ने अब खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, लूट के पैसों से खरीदा गया आईफोन, मोटरसाइकिल और अवैध असलहे बरामद किए गए। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 30 सितंबर की सुबह करीब 5 बजे फिरोजाबाद के मक्खनपुर थाना क्षेत्र के घुनपई गांव के पास जीके कंपनी की कैश वैन पर हमला हुआ। कानपुर से आगरा जा रही इस वैन को 2 कारों में सवार बदमाशों ने रोका। बदमाशों ने ड्राइवर पर असलहे की बट से हमला किया। उसके बाद उसके हाथ पैर बांधे और उसे दूसरी कार में डालकर करीब 2 करोड़ रुपए लूटकर फरार हो गए। ड्राइवर को बाद में एक्सप्रेस वे पर फेंक दिया गया। इस सनसनीखेज लूट के बाद फिरोजाबाद पुलिस हरकत में आई। 6 विशेष टीमों का गठन किया गया, जिनमें एसओजी, सर्विलांस, मक्खनपुर, शिकोहाबाद और रामगढ़ थाने की टीमें शामिल थीं। पुलिस ने 3 दिन तक एनसीआर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। कटफोरी टोल प्लाजा और इटावा के एक ढाबे से मिले फुटेज में संदिग्ध गाड़ियां दिखाई दी, जिनसे अहम सुराग मिले। 30 सितंबर की प्रातःकाल एक 4 पहिया गाड़ी जो कि जीके एक्सचेंज गुजरात में बेस्ड है, उसके लिए काम करती है। इसके एक ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं दीना जी, उनके द्वारा कानपुर से आगरा भारी मात्रा में कैश अपने गाड़ी के सीक्रेट कंपार्टमेंट में लेकर के जा रहे थे। 30 सितंबर की सुबह में थाना मक्खनपुर क्षेत्रांतर्गत हाईवे पर 2 4 पहिया गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने इनकी गाड़ी को रोक लिया, इनको मारा पीटा, इन्हें बंधक बना लिया और अपनी एक गाड़ी में भर लिया तथा अन्य बदमाशों ने जो सीक्रेट कंपार्टमेंट था उसमें से जो भारी मात्रा में कैश था उसे लूट के फरार हो गए। गिरफ्तार अभियुक्तों में मुख्य आरोपी गैंग लीडर नरेश बड़ा अपराधी है। उसके खिलाफ दिल्ली, फरीदाबाद और गाजियाबाद में लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट समेत 7 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने खुलासा किया कि नरेश 2012-13 में गुजरात की एक हवाला कारोबार करने वाली कंपनी के साथ जुड़ा। वहां से उसको इस तरह के कामकाज की जानकारी हुई। इसके बाद इसने कानपुर देहात में 1.25 करोड़ रुपए और फिरोजाबाद के टूंडला में 25 लाख रुपए की लूट की थी, जो कि हवाला के जरिए ले जाई जा रही रकम थी। उन दोनों मामलों में केस दर्ज नहीं हुआ। इसके चलते इसके हौसले बुलंद हो गए। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई ने अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। कुल 6 टीमों का गठन किया गया था, जिन्होंने हाईवे पर, टोल पर सीसीटीवी कैमरों को खंगाला, उससे जो गाड़ियां थी उन्हें ट्रेस किया तथा विस्तृत तहकीकात के बाद में आज पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें कुल 6 अपराधी, जिनके पास से एक 4 पहिया गाड़ी तथा 1 करोड़ 5 हजार रुपए आज बरामद हुए हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ निरंतर चल रही है। और बताते हैं कि गैंग लीडर नरेश इस वारदात को अंजाम देने के लिए 1 साल से प्लान कर रहा था। उसने कई बार रकम के आने जाने की रेकी की थी। इसी रेकी के बाद उसने गाजियाबाद जेल में बंद रहने के दौरान मिले तुषार और दुष्यंत से संपर्क किया। तुषार और दुष्यंत ने अपने नजदीकी कई अपराधियों को इस वारदात के लिए तैयार किया। इसके बाद इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। लेकिन सीसीटीवी फुटेज में अपराधियों की कारस्तानी के निशान मिलते ही पुलिस ने शनिवार सुबह पायनियर पुल के पास से नरेश और उसके साथियों को धर दबोचा। पुलिस ने लुटेरों के कब्जे से 1 करोड़ 5,310 रुपए नकद, लूट के पैसों से खरीदी गई 1 लाख रुपए की मोटरसाइकिल की रसीद, 1 आईफोन और अवैध असलहा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि ये गैंग संगठित तरीके से लूट की वारदातों को अंजाम देता था। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराधी कितने भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथों से बच नहीं सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राजधानी लखनऊ से एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी घटना ने पुलिस के होश उड़ाकर रख दिए हैं। पीजीआई इलाके में बाबूखेड़ा गांव में एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। घर में 5 से 7 लाख रुपए का सामान लूटा गया है और 20 साल का बेटा रहस्यमय तरीके से लापता हो गया।
इस घटना में ऑनलाइन लोन और गैम्बलिंग की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि पुलिस के लिए सिरदर्द बना है ये मामला। रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे बाबूखेड़ा गांव में डेयरी व्यवसायी रमेश यादव के घर में खौफनाक वारदात हुई। रेनू यादव जो अपने मायके से लौटी ही थी, घर में अकेली थी। शुरुआत में पुलिस को जो जानकारी दी गई उसमें बताया गया कि बदमाशों ने घर में घुसकर लूटपाट की और विरोध करने पर रेनू का सिर गैस सिलेंडर पर पटक कर हत्या कर दी। शाम करीब 5 बजे छोटे बेटे नितिन ने घर पहुंचकर मां को खून से लथपथ पड़ा देखा। घर का सामान बिखरा हुआ था, दीवारों और सिलेंडर पर खून के छींटे थे। की एक पत्नी रेनू, पत्नी रमेश, जो कि बाबूखेड़ा गांव काली पश्चिम पीजीआई की रहने वाली है, कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उनको मारा गया, जिसके बाद उनको पड़ोसियों द्वारा ट्रॉमा सेंटर पीजीआई में लेकर गए, जहां उनके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस जांच में पता चला है कि अलमारी और बक्से तोड़कर करीब 5 से 7 लाख रुपए के जेवरात और नकदी लूट ली गई। शुरुआती आशंका थी कि एक संगठित लूट का मामला है, लेकिन मामला और उलझ गया जब रेनू का मझला बेटा निखिल घर से गायब मिला। निखिल की बाइक भी लापता है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक सीसीटीवी वीडियो ने मामले को और रहस्यमय बना दिया। इसमें निखिल को घटना के बाद बाइक पर जाते हुए देखा गया। शुक्रवार शाम पीजीआई इलाके में लूट के बाद रेनू यादव की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पीजीआई पुलिस को रेनू के बेटे निखिल पर ही इस हत्याकांड का शक है। शुक्रवार को निखिल ने अपने पिता, मामा और एक दोस्त को कॉल कर बताया था कि कुछ बदमाश उसके पीछे पड़े हैं, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तब बाइक से बहुत ही इत्मीनान से जाता हुआ निखिल दिखाई दिया। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। निखिल ने अपनी मामा को फोन कर बताया कि कुछ लोग बंदूक लेकर उसका पीछा कर रहे हैं और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद उसका फोन बंद हो गया। पिता रमेश यादव ने पुलिस को एक ऑडियो सौंपा, जिसमें निखिल को लोन चुकाने के लिए धमकियां मिल रही थी। निखिल ऑनलाइन गैम्बलिंग का आदी था और किसी लोनिंग ऐप से भारी कर्ज लिया था। लोन न चुकाने पर उसे जान से मारने की धमकियां मिली थी। शुक्रवार सुबह ही रमेश को अनजान नंबर से धमकी भरा कॉल आया था। उनको एक अलमारी खुली मिली है, जिसमें कुछ जो कागजात हैं वो बिखरे हुए मिले हैं, और हमारी फॉरेंसिक टीम मौके पे आ गई है। साथ ही साथ मृतिका के जो पति हैं, उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग को शेयर करा, जिसमें कि सुबह उनके फ़ोन पे ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, जिसमें कि कुछ व्यक्तियों द्वारा उनको गाली गलौच और मारने की धमकी दी जा रही है। और उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि जो वादी हैं, उनके बेटे ने कुछ लोन ले रखा है, जिसको ना वापस करने की वजह से वो लोग उनसे रुष्ट थे और उनको गाली गलौच दे रहे हैं। न्यूज़ 18 को पुलिस ने बताया कि बदमाशों को घर की पूरी जानकारी थी, इसलिए शक परिवार और नजदीकी रिश्तेदारों पर भी है। निखिल फिलहाल फरार है और उसकी तलाश में विशेष टीमें लगाई गई हैं। पुलिस लूट, हत्या से लेकर अपहरण तक हर एंगल से जांच पड़ताल कर रही है। बहरहाल ये घटना अपराध के साथ ही ऑनलाइन लोन और गैम्बलिंग के खतरे से भी खबरदार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।